हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे आप पहले तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे सिंपल सा डिफरेंस रेजिस्टेंस क्या होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। जैसे मानो हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, एक वायर है, और आपको पता है इसके अंदर जो है वो चार्जेस जो है वो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, इसके साथ हमने एक बैटरी जो है यहाँ पे लगा देनी है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट जो है वो चल पड़ता है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस जो है यहाँ पे चल पड़ते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर क्या करते हैं, मूवमेंट जो वो करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये देख नहीं सकते हैं, तो ये इधर उधर इनका कोलिजन जो वो हो जाता है, और ये क्या कर देते हैं, इस करंट के फ्लो को रोक देते हैं जब ये इधर उधर जो कोलिजन करने लग जाते हैं। तो ये जो जब आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बैटरी लगाई, तो ये यहाँ पे इस करंट को रोक करेंगे, तो दिस इज रेजिस्टेंस। जब आपने इसमें बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो ये करंट को रोकेंगे, तो दिस इज रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, जब आपके पास एक इस तरह की वायर है और इसके अंदर भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कोई भी इसके साथ जो वो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि नहीं लगाया, कोई भी बैटरी इसके साथ नहीं लगाई है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूवमेंट जो वो करते रहते हैं। चाहे इसमें आपने ये बैटरी जो नहीं लगाई है, ऐसे सिंपली आपने एक वायर को रख दिया है, तो भी इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की, उसको हम रेजिस्टिविटी जो वो बोलते हैं। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे आपने ये बैटरी लगाई और यहाँ पे आपने बैटरी जो वो नहीं लगाई है, तो इसको हम रेजिस्टिविटी जो वो बोलते हैं। और इसका फार्मूला आपको पता है, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना, जिसका फार्मूला आपको तो वी अपॉन आई जो वो होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रो है, जो रेजिस्टेंस है, दैट डिपेंड अपॉन द लेंथ, है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, जो वायर की लेंथ होगी, कंडक्टर की लेंथ होगी, उसके ऊपर निर्भर करेगी। सेकेंड वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर भी, वो डिपेंड करेगी किस तरह का मटेरियल उसमें लगा है। थर्ड, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी निर्भर करती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना है। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर हम बात करें ना, जैसे इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन एरिया इतना इस वायर का, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो इजिली फ्लो कर सकते हैं ना। हालांकि यहाँ पे जैसे एक ऊपर और नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनको बहुत कम ऐसा भी होगा कि वो बिना रेजिस्टिविटी के, बिना रुकावट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी के साथ ही वो फ्लो करेंगे, यानी कि इनको यहाँ पे रुकावट जो इनको ज्यादा जो वो हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर निर्भर करेगा, और फोर्थ आपको पता है कि वो टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर जो वो करती है। जबकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करेगी, नेचर के ऊपर, किस तरह का मटेरियल आपने लिया है, और सेकेंड टेम्परेचर के ऊपर जो वो डिपेंड करेगी, है ना। और इसके अलावा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो बराबर भी हो सकती है ना। जो आर है दैट इज मे बी इक्वल टू रो, वो कब हो सकती है, जब उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी बन हो और उस वायर की लेंथ भी बन हो, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो वो रेजिस्टिविटी के बराबर जो वो हो सकती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू।